सूत्रों के मुताबिक इसरो बार्क रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर विकसित कर रहे हैं। ऐसा विश्वसनीय रूप से पता चला है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीआरसी के साथ संयुक्त रूप से एक परमाणु संचालित इंजन विकसित कर रही है। रासायनिक इंजन जैसे कि जो उपग्रहों में थ्रस्टर्स को शक्ति प्रदान करते हैं, एक बिंदु तक ठीक हैं, लेकिन यदि आप अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में गहराई तक भेजना चाहते हैं, जैसे कि अंतर्ग्रहीय मिशन, तो वे ऐसा नहीं करेंगे। न ही वे ऐसा कर सकते हैं। बहुत अधिक ईंधन और न ही वे सौर ऊर्जा से संचालित हो सकते हैं, क्योंकि इतनी लंबी दूरी पर सूरज की रोशनी सौर पैनल तक नहीं पहुंच पाएगी। सूत्रों के मुताबिक इसरो बीआरसी रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आरटीजी विकसित कर रहा है। सूत्र ने कहा, काम पहले ही शुरू हो चुका है और इसे एक बड़े काम के रूप में पहचाना गया है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाना है। परमाणु इंजनों को बिजली उत्पन्न करने वाले परमाणु विखंडन रिएक्टर के रूप में नहीं सोचा जाना चाहिए। आरटीजी प्लूटोनियम 238 या स्ट्रोंटियम 90 जैसी रेडियोधर्मी सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जो क्षय होने पर गर्मी छोड़ते हैं। अनिवार्य रूप से इंजन में दो भाग होते हैं: रेडियो आइसोटोप हीटर इकाई आरएचयू, जो गर्मी उत्पन्न करती है, और आरटीजी, जो गर्मी को बिजली में परिवर्तित करती है। इस ऊष्मा को थर्मोकपल में स्थानांतरित किया जाता है, एक ऐसी सामग्री जो वोल्टेज विकसित करती है यदि इसके पार कोई ऊष्मा प्रवणता हो। इसे सरल शब्दों में कहें तो इसे एक छड़ के रूप में सोचें। यदि एक सिरा गर्म है और दूसरा सिरा गर्म नहीं है, तो छड़ के पार वोल्टेज होगा। सीबैक इफेक्ट। वोल्टेज का उपयोग बैटरियों को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है, जो उपग्रह को प्रेरक बल प्रदान कर सकता है। ऐसा पता चला है कि इसरो 5 वॉट आरटीजी को लक्ष्य बना रहा है। आरटीजी सौर निकटता और ग्रहीय संरेखण से स्वतंत्र हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के लिए एक लेख में कोलंबिया विश्वविद्यालय के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ नितांश बंसल कहते हैं, यह विशेषता लॉन्च विंडो जैसी बाधाओं को कम करने में मदद करेगी, जिसे वैज्ञानिकों को संचालित करना होगा। हालांकि आरटीजी पूरी तरह से नए नहीं हैं। वॉयेजर, कैसिनी और क्यूरियोसिटी जैसे अमेरिकी अंतरिक्ष यान आरटीजी द्वारा संचालित किए गए हैं। परमाणु रॉकेट एक प्रकार का रॉकेट इंजन है, जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए परमाणु विखंडन या संलयन का उपयोग करता है। वे संभावित रूप से पारंपरिक रासायनिक रॉकेटों की तुलना में कहीं अधिक कुशल हैं और अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति ला सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपना खुद का परमाणु रॉकेट विकसित करने की योजना बना रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी और भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी देशों में से एक बना देगा। परमाणु रॉकेट के लाभ। पारंपरिक रासायनिक रॉकेटों की तुलना में परमाणु रॉकेट कई लाभ प्रदान करते हैं। वे बहुत अधिक कुशल हैं, जिसका अर्थ है कि वे ईंधन की एक निश्चित मात्रा के लिए अधिक जोर पैदा कर सकते हैं। यह उन्हें गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे लंबी अवधि के मिशनों के लिए आदर्श बनाता है। परमाणु रॉकेट रासायनिक रॉकेट की तुलना में अधिक स्वच्छ भी होते हैं। वे कोई प्रदूषण या ग्रीनहाउस गैसें उत्पन्न नहीं करते हैं, जो उन्हें अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनाता है। परमाणु रॉकेट विकसित करने की चुनौतियां। परमाणु रॉकेट विकसित करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सुरक्षित और विश्वसनीय परमाणु रिएक्टर विकसित करना है, जिसका उपयोग रॉकेट को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। एक अन्य चुनौती एक हल्का और कुशल रॉकेट इंजन विकसित करना है, जो परमाणु विखंडन से जुड़े उच्च तापमान और दबाव को संभाल सके। इसरो 3 चरणों में अपना परमाणु रॉकेट विकसित करने की योजना बना रहा है। पहला चरण, जो पहले से ही चल रहा है, में एक परमाणु रिएक्टर विकसित करना शामिल है, जिसका उपयोग रॉकेट को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। दूसरे चरण में एक रॉकेट इंजन विकसित करना शामिल होगा, जो परमाणु विखंडन से जुड़े उच्च तापमान और दबाव को संभाल सकता है। तीसरे और अंतिम चरण में
रिएक्टर और इंजन को एक पूर्ण परमाणु रॉकेट में एकीकृत करना शामिल होगा। इसरो ने आगामी वर्षों में एक कार्यशील परमाणु रॉकेट बनाने का लक्ष्य रखा है। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी और भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी देशों में से एक बना देगा। परमाणु रॉकेटों का उपयोग विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों के लिए किया जा सकता है। उनका उपयोग गहरे अंतरिक्ष में जांच भेजने, मंगल और अन्य ग्रहों पर मानव मिशन शुरू करने और अंतरिक्ष स्टेशनों से माल परिवहन करने के लिए किया जा सकता है। परमाणु रॉकेटों का उपयोग नए प्रकार के अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों को विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे परमाणु संचालित अंतरिक्ष विमान और अंतरिक्ष शटल। ये प्रणालियां पहले से कहीं अधिक सस्ते और कुशलता से अंतरिक्ष की यात्रा करना संभव बना सकती हैं। परमाणु रॉकेटों में अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति लाने की क्षमता है। वे पारंपरिक रासायनिक रॉकेटों की तुलना में कहीं अधिक कुशल और स्वच्छ हैं और पहले से कहीं अधिक सस्ते और कुशलता से अंतरिक्ष में यात्रा करना संभव बना सकते हैं। ऊपर उल्लिखित लाभों और चुनौतियों के अलावा यहां विचार करने योग्य कुछ अन्य बिंदु भी हैं। सुरक्षा। परमाणु रॉकेट स्वाभाविक रूप से खतरनाक होते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि उनका संचालन सुरक्षित रूप से किया जाए। इसमें दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा सुविधाएं और प्रक्रियाएं विकसित करना शामिल है। लागत। परमाणु रॉकेट विकसित करना एक बहुत महंगा प्रयास है। इसरो को अपनी योजना को वास्तविकता बनाने के लिए महत्वपूर्ण धनराशि सुरक्षित करने की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। परमाणु रॉकेटों का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किए जाने की क्षमता है। इसरो को यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों के साथ काम करने की आवश्यकता होगी कि उसके परमाणु रॉकेट कार्यक्रम का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। कुल मिलाकर परमाणु रॉकेट विकसित करने की इसरो की योजना महत्वाकांक्षी लेकिन साध्य है। सफल होने पर यह भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़ा मील का पत्थर होगा। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।